नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज हम एक बार फिर बातचीत करेंगे कर्ज पर, क्योंकि इस एक शब्द ने सुख की सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हाफ चुकी है। बीते दिन हुई कैबिनेट में कई खुलासे हुए हैं, जहां एक और केंद्र ने हिमाचल की लोन लिमिट घटा दी है। हिमाचल को मिलने वाला ग्रांट का पैसा भी अब बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल की हालत अब ऐसी हो गई है कि राज्य में ओवरड्राफ्ट के हालात बन गए हैं। सरकार खर्चे चलाने के लिए आज फिर 800 करोड़ रुपए का लोन ले रही है, लेकिन इस 800 करोड़ से भी ज्यादा बात बनती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले अगर आप दिसंबर 2022 में जब सत्ता में कांग्रेस आई थी, तब से अगर आप हिसाब लगाएं तो अब तक कांग्रेस की सरकार भी लगभग 3200 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी थी और अब 800 करोड़ रुपया कर्ज और ले रही है, जिसके बाद अब हिमाचल पर लगभग 76,000 करोड़ की जो है अब हो जाएगा। और ऐसे में अगर प्रति व्यक्ति आप देखेंगे तो लगभग हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति पर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि 95,000 जो है वो कहीं ना कहीं कर्ज है। जाहिर सी बात है कि सुखू सरकार पर पिछली सरकार की देनदारियां भी हैं। कर्मचारियों का लगभग 10,000 करोड़ तक की देनदारियां इसी सरकार को चुकानी है। पूर्व जयराम सरकार की बात करें तो उन्होंने छठे वेतनमान को भी लागू कर दिया था, लेकिन जो जनवरी 2016 से तय एरियर था उसका भुगतान जयराम सरकार भी नहीं कर पाई थी। जयराम सरकार भी कर्ज पर ही आगे बढ़ रही थी। मगर अब जब सरकार बदल गई है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि चाहे आप देनदारियों की बात कर लीजिए या रोजमर्रा के जो खर्चे चलाने हैं उसकी बात कर लीजिए, इन सब के बारे में कांग्रेस की सरकार को ही सोचना होगा। और कुल मिलाकर जो सारा का सारा बोझ है वो इस वक्त कांग्रेस की सरकार पर ही पड़ा हुआ है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि सरकार का परेशान होना वाजिब है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हिमाचल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं आज भी अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं। सबसे ज्यादा उद्योग विभाग में 46 प्रोजेक्ट्स हैं। पावर की बात करें तो 20, पर्यटन विभाग की बात करें तो 14 बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अटके हुए हैं। इन पे कहा यह जा रहा है या तो जो काम है वो शुरू ही नहीं हो पाया है। और आपको बता दें आज ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इन्वेस्टर्स फोरम की तस्वीरें हैं। एक समीक्षा बैठक जो है आज सरकार ने इन्वेस्टर्स के साथ आयोजित की है। 2 दिन की ये समीक्षा बैठक है। कल कैबिनेट में ही क्लियर हो गया था कि 2 दिन सरकार तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बैठेगी, बातचीत करेगी और जानेगी कि समस्या कहाँ है, क्यों बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल में अब भी शुरू नहीं हो पाए हैं। और अगर बात करें तो देखिए पहले पहर की जो बैठक थी ये आज हो चुकी है। इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो इस बैठक में जाने से पहले उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और सीधे तौर पर कहा, देखिए इन्वेस्टर मीट, जब भी आप ये शब्द सुनते होंगे आपके जहन में धर्मशाला की एक तस्वीर छपती होगी, क्योंकि आपको याद ही होगा कि धर्मशाला में कुछ साल पहले ही एक बड़ी इन्वेस्टर मीट हुई थी। तब आप यूं कह लीजिए कि तब हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो बीजेपी की सरकार थी और अगर पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो एक अहम उसमें रोल उन्होंने भी निभाया था। धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट होती है, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस केवल यही कह रही थी कि जितना बड़ा ये कार्यक्रम किया गया इसमें करोड़ों रुपए का पैसा बहा दिया, मगर प्रदेश को इससे फायदा नहीं पहुंचा। और आज भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उन्होंने उसी इन्वेस्टर मीट पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार में जो इन्वेस्टर मीट हुई वो इन्वेस्टर मीट के नाम पर केवल MOU ही साइन हुए हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन प्रदेश को कुछ भी नहीं मिल पाया। यानी कि जमीनी स्तर पर एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने
सीधे तौर पर कहा कि 31,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त प्रदेश में जो लटके पड़े हैं और इन प्रोजेक्ट को अब सरकार शुरू करवाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, जब बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश में शुरू होंगे तो दो चीजें यहां पर सबसे बेहतर होंगी। एक तो हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है उन्हें रोजगार के नए साधन जो है, नए रास्ते उनके लिए खुलेंगे, और दूसरी बात, जो कर्ज तले इस वक्त सरकार डूबी हुई है, जाहिर सी बात है बड़े प्रोजेक्ट लगने पर सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसी के चलते आज ये बैठक जो है निवेशकों की बुलाई गई है, जिसमें सरकार चिंतन मंथन कर रही है कि आखिर क्यों ये बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं हो पाए हैं। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बड़ी बात यहां पर जो कही है वो ये कही है कि हिमाचल के हितों को अगर किसी ने बेचा है तो वो पूर्व की बीजेपी सरकार ने है। हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट में हिमाचल के हिस्सेदारी को भी कम किया गया। जिंदगी भर के लिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उन्हें निजी हाथों में दे दिया गया और कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ पूर्व की सरकार ने पूरी तरह से अन्याय किया है। और अब जो सुक्खू सरकार है उनका ये कहना है कि हम तमाम स्थितियों को रिव्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल के हित में निवेश लाया जाए, बड़े प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू किया जाए ताकि आर्थिक स्थिति भी ठीक हो और लोगों को रोजगार भी मिल सके। क्या कुछ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस आज की जो अहम बैठक है उसको लेकर कहना रहा है, पहले आप वो सुनिए। और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। इन्वेस्टर हैं जिनके जो है मामले लटके पड़े हैं और देखिए, हम राज्य के इंटरेस्ट को देखकर ही प्रोजेक्टों को अप्रूव करेंगे। जो यहाँ जैसे हाइड्रो के प्रोजेक्ट है, हाइड्रो के प्रोजेक्ट में पिछली बार समझौते हुए हैं। पिछली बार जो बातें हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश का शेयर जो है उसको कम कर दिया गया है। और जो प्रोजेक्ट थे हाइड्रो के, चाहे वो SJVN के साथ इन्वेस्टमेंट मीट जिसमें धर्मशाला में करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट को बेचा गया है। हाइड्रो में हमने इस कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आए वो राज्य के इंटरेस्ट को देखकर और राज्य को क्या आय होनी है उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार इसमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हम इन्वेस्टमेंट मीट में नहीं जा रहे, हम तो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करिए, काम करिए, सरकार आपको सारी सुविधाएं देगी। सर, तो क्या पूर्व सरकार के समय केवल MOU तक ही सीमित रहे अधिकतर प्रोजेक्ट? सारे प्रोजेक्ट MOU तक सीमित रहे। जो हमारा रॉ मटेरियल पानी था उन प्रोजेक्ट में जहां से सरकार को पैसा आना था, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के इंटरेस्ट को बेचकर चाहे SJVN से समझौता किया, चाहे किसी और से समझौता किया। उन्होंने कहा कि जो फ्री पावर मिलेगी वो हमको 12 साल बाद मिलेगी और जिंदगी भर के लिए उनको प्रोजेक्ट दे दिए। यानी कि एक प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट प्लेयर जो है, जैसे प्राइवेट JSW का प्रोजेक्ट लगा है वो 40 साल बाद हमें वापस मिलेगा, उसमें हमें शेयर भी मिलेगा 12, 18, 30। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट SJVN और दूसरों से उन्होंने किए, MOU साइन किए और उसमें काम शुरू हुआ, उसमें कहा कि प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा आपको और आपको फ्री पावर भी हम जब हमारा फायदा हो जाएगा 12 साल बाद प्रोजेक्ट फ्री रहता तब मिलेगा। वो बात अलग है कि उनके साथ हमारी अलग से बातचीत चल रही है। पर ये जो मीट है, ये मीट सिर्फ उन प्रोजेक्टों के लिए है जो तो बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अभी जो है एक पहर की आप यूं कह सकते हैं कि जो चर्चा थी इन्वेस्टर्स के साथ वो पूरी हो चुकी है और एक विस्तृत चर्चा यहां पर 2 दिन चलने वाली है, आज और कल। जाहिर सी बात है लंच के बाद अभी बैठक दोबारा से कंटिन्यू होगी। लेकिन इसी बीच जो ब्रेक मिला उसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देखिए, हम जो इन्वेस्टर्स की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें बारीकी से समझ रहे हैं और अब सरकार उद्योगपतियों के लिए, उद्योगों के लिए हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द एक नई पॉलिसी लाने के बारे में सोच रही है ताकि चीजों को थोड़ा आसान किया जा सके और उद्योगपतियों को सरकार और ज्यादा कुछ सुविधाएं दे सके। अभी अगर देखा जाए तो अभी तक की बैठक में जो दिक्कतें कहीं ना कहीं निकल कर आई हैं वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में उद्योगपतियों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पानी, बिजली और जगह से जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर प्रोजेक्ट्स
अटक रहे हैं। क्या कुछ कहा है नई पॉलिसी को लेकर सीएम ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। किस तरह की समस्याएं निवेश है और क्या अमल सरकार जो है पड़ेगा? नहीं, पॉलिसी में तो हम बदलाव करने जा ही नहीं। जो अभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने समस्याएं हमें बताई और अपनी समस्या को भी हमने समझा है, तो हमने डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ा जाए। कुछ हम नई नीति लेकर आ रहे हैं, तो कुछ उद्योगपतियों की समस्या व्यक्तिगत तौर से बात करने की भी है, तो लंच के बाद हम उनसे व्यक्तिगत तौर से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो पाया है उसमें सुधार की जरूरत और उस सुधार को हम करने जा रहे हैं और सबको एक विंडो के तहत लाने जा रहे हैं। काफ़ी सालों से काफ़ी उद्योगपतियों के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, उनको कैसे सुविधाजनक उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान की जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने आज विस्तृत चर्चा की है। सभी सरकार के अधिकारी उसमें सम्मिलित थे और इसके बाद जब हम 1 to 1 अभी सब उद्योगपतियों की कुछ और समस्या उसके लिए अभी एक एक करके उद्योगपति से मिलेंगे, वो दोपहर के अभी जो भोजन होगा उसके बाद हम 3 सर मुख्य रूप से क्या समस्याएं बताई हैं? मुख्य रूप से लैंड की कमी है हमारे पास और कुछ 118 की परमिशंस की समस्या है, कई जगह पानी की समस्या है, कई जगह बिजली की समस्या है। इन सब दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने फैसला किया है। कई जगह ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, तो सब चीज़ों को देखकर हमने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और उद्योगपतियों को हम सुविधा देंगे भी। इस दृष्टिकोण से आज काफ़ी चीज़ें हमारी भी आई ओपनर्स थी जिसमें हमने गौर किया है और हम उस पर आने वाले समय में एक अच्छी नीति लेकर, सुविधाजनक नीति लेकर उद्योगपतियों की नीति लेकर आएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं समस्या बिल्कुल बड़ी है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सरकार अब कोशिश जरूर कर रही है कि जो उद्योग हैं उन्हें लगाकर बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करवाकर हिमाचल प्रदेश के आय के कुछ संसाधनों को बढ़ाया जा सके। देखना यह होगा कि सरकार इसमें सफल हो पाती है या फिर नहीं। और साथ ही आपकी राय भी हम जरूर लेना चाहेंगे। इस बढ़ते कर्ज के बोझ तले अगर सरकार डूबी हुई है तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है और सरकार को इस वक्त मौजूदा स्थिति में ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिनसे हिमाचल प्रदेश की ये जो आर्थिक स्थिति है इसमें सुधार आए। और तीसरा जो सवाल आपसे रहेगा कि आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने हिमाचल के हितों से खिलवाड़ किया है। जरूर अपनी राय कमेंट पर लिखिएगा और इसी के साथ अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।